हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है और अगर आप अपने दोस्तों से भी ऐसा सवाल पूछते हैं ना तो वो भी इसको करने में हैरान हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। सवाल क्या है आपका, 6 फैक्टोरियल का 20%। याद रखिए, ये जो 6 के साथ ये जो चिन्ह लगा है ना, इसको मैथ में फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले सवाल को हम ये समझेंगे कि ये फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है और इसका काम क्या है, ये जो फैक्टोरियल है। ठीक है, तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टोरियल का चिन्ह और ये फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल आपको पता है, इसको बोलते हैं, इसका चिन्ह 2 होता है। ठीक है, एक तो ये होता है जो हमारा क्वेश्चन में लगा है और एक ये एल टाइप का ये बना है ना, ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह होता है। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 के साथ क्या फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि 3 के साथ फैक्टोरियल लगा है तो इसका मतलब ये है कि 3 लिखेंगे, उसके बाद गुणे में 3 से 1 कम संख्या लिखेंगे, यानी 3 से 1 छोटी। तो 3 से 1 छोटा क्या होता है, 2 होता है, तो यहां हम लिखेंगे 2। अब उसमें गुणा लगाएंगे और फिर 2 से 1 छोटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा है ना, वह संख्या लिखनी है और उसके गुणे में उससे छोटी छोटी संख्याएं लिखते जानी है जब तक 1 ना आ जाए। जैसे कि 3 के साथ फैक्टोरियल लगा था तो 3 का गुणा किया, उससे एक जो कम संख्या है यानी 2 से, अब उससे भी एक कम संख्या 1, और जब आपका 1 आ जाता है ना तब आपको वहां रुक जाना है। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो आप क्या हो गया कि 3 दूनी 6, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 4 और गुणे में क्या करना है, जो 4 से छोटी संख्याएं हैं ना, 4 से छोटी क्या है, 3, 2, 1, बस आपको 1 तक ही लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 से नीचे तो 0 ही होता है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 का गुणा करेंगे, उससे जो छोटी वाली संख्याएं है ना तो क्रम से गुणा करते हुए चलेंगे। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, और अब क्या आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 का 1 से करेंगे तो 24 एकम 24। तो ये जो देखो दोस्तों 24 आएगा ना, ये आपका 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसी के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल का 20% निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये लिख लीजिए। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 उससे कम गुणा 5 उससे कम गुणा 4, फिर उसके बाद 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 आ गया, बस आपको रुक जाना है। ठीक है, अब क्या है कि इसका क्या करना है, आपको 20% निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या किया हमने, 6 फैक्टोरियल का जो मान होता है, मतलब क्या होता है 6 फैक्टोरियल का मतलब कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये इसका मतलब होता है। तो हमने ये लिख लिया। अब देखना दोस्तों, आप इसका 20% निकाल लो। अब क्या करोगे, आप इन सबका गुणा मत करो आपस में, क्योंकि आप अगर गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। हल तब भी होगा, लेकिन अगर गुणा ना करें, अभी ऐसे तोड़ के लिखा है तो ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 का आपको 20% निकालना है, इसका 20%। तो आपने पढ़ा होगा परसेंट कैसे निकालते हैं, का को क्या गुणे में बदल देते हैं। ठीक है, तो का की जगह हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, गुणे आ जाएगा, और 20% लिखा है तो 20 यहाँ लिखेंगे और परसेंट का चिन्ह हटाकर इसके बटे में आप 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। ये देखो अब सब कुछ गुणे में ही तो है। ठीक है, तो अगर हम इनका गुणा कर लेते ना तो ये ज्यादा टफ हो जाता, ज्यादा बड़ी संख्या हो जाती, तो काटने में हमें आसानी ना होती। अब यहाँ पर इतनी छोटी छोटी संख्या लिखी, आराम से आप काट सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 0 से इस 1 0 को काट दो। ठीक है, अब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। अब यहां भी 5 है तो 5 एकम 5 और यहां भी 5 है तो 5 एकम 5। अब ये क्या हुआ, यहां तो 1 आ गया, मतलब कि अब हमें क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 6 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, और 72 दूनी आपका कितना हो जाएगा, करके देख लो भैया, हमें तो नहीं आता। 72 गुणा 2 करना है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 होगा, और 144 का 1 से करेंगे तो फाइनली आपका आ क्या जाएगा, 144 ही तो आएगा ना दोस्तों। तो ये जो 144 है यही आपका आंसर है, यानी कि 6 फैक्टोरियल का जो मान, 6 फैक्टोरियल का जो 20% होता है वो 144 होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि जैसे ही मैं कोई अगला वीडियो डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।